क्या भाई तेरा भी वीर्य पतला हो चुका है? क्या तेरी संभोग की टाइमिंग पूरी तरह खत्म हो गई है? देख भाई, अगर तेरा वीर्य पानी जैसा पतला हो गया है तो डर मत। कोई बात नहीं है, तूने कर दिया तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हस्तमैथुन कोई पाप नहीं है, सब करते हैं और हमने भी किया है। अगर महीने में 1-2 बार हो जाए तो शरीर के लिए इसके अपने फायदे भी हैं। लेकिन भाई तूने क्या किया? दिन में 4-4 बार गंदी फिल्में देखकर इसे पानी बना दिया। अब मेरी बात सुन, आज इस कहानी में शुरू से अंत तक जानेंगे कि तेरा वीर्य फिर से गोंद जैसा गाढ़ा कैसे होगा और तेरी टाइमिंग फौलाद जैसी कैसे बढ़ेगी। याद रख, अगर तूने अब भी इसे नहीं रोका तो तेरे शुक्राणुओं का दम निकल जाएगा और तू बच्चे पैदा करने लायक भी नहीं बचेगा। लेकिन घबरा मत, मैं तुझे ठीक करूंगा। तुझे बस अगले 7 से 10 दिन तक रुकना है। खुद पर काबू पा ले और इसे बहने मत दे। देख भाई, शरीर में वीर्य का बनना कोई मामूली बात नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि जो हम खाते हैं उससे पहले रस बनता है, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा और आखिर में जाकर शुक्र यानी वीर्य बनता है। ये तेरे शरीर की सबसे कीमती धातु है जिसे तूने सिर्फ कुछ सेकंड के मजे के लिए नाली में बहा दिया। जब तू इसे दिन में 4 बार बाहर निकालता है तो तेरा शरीर अंदर से पूरी तरह खाली हो जाता है। यही कारण है कि तुझे हर वक्त आलस आता है, तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है और तुझे थोड़ा सा काम करने पर थकान महसूस होती है। तेरी आंखों की रोशनी कम हो रही है और चेहरा निस्तेज हो चुका है। तू खुद सोच, जिस बीज से एक पूरा नया जीवन पैदा हो सकता है तू उसे इतनी बेरहमी से बर्बाद कर रहा है। एक डॉक्टर की तरह अब अपनी स्थिति की जांच कर। क्या तू रात को 12 बजे के बाद तक फोन की स्क्रीन से चिपका रहता है? क्या तू सुबह सूरज निकलने के बहुत बाद सोकर उठता है? क्या तू दिन भर तली भुनी चीजें, समोसे, कचौरी और हद से ज्यादा लाल मिर्च खाता है? भाई ये सब तेरे शरीर के अंदर आग लगा रहे हैं। ये आग यानी पित्त जब बढ़ता है तो वो तेरे वीर्य को पिघलाकर पानी जैसा बना देता है। जब तक तू इस आग को शांत नहीं करेगा तेरा वीर्य कभी गाढ़ा नहीं हो सकता। तेरी टाइमिंग का सीधा संबंध तेरी नसों की मजबूती से है। जब तू बार बार हस्त मैथुन करता है तो तेरी नसें ढीली पड़ जाती हैं और उनमें वीर्य को रोकने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसीलिए जब तू किसी स्त्री के पास जाता है या सिर्फ ख्याल भी आता है तो तेरा वीर्य तुरंत बाहर आ जाता है। ये कमजोरी तुझे मानसिक रूप से भी बीमार कर रही है। अब इसका पक्का समाधान सुन और इसे अपने दिमाग में बैठा ले। तुझे आज से ही ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना होगा। मैं ये नहीं कहता कि तू हमेशा के लिए साधु बन जा, लेकिन अगले 21 दिन तुझे अपनी इंद्रियों पर विजय पानी होगी। पहले 10 दिन सबसे कठिन होंगे। तेरा मन तुझे बार बार गंदी फिल्मों की तरफ खींचेगा, तुझे पुराने मजे याद दिलाएगा, लेकिन तुझे एक फौलाद की तरह डटे रहना है। जैसे ही तू 10 दिन पूरे करेगा तुझे अपने भीतर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगेगी। तेरा चेहरा चमकने लगेगा और आवाज में एक भारीपन आएगा। तुझे खान पान में भारी बदलाव करने होंगे। रात का खाना हल्का रख और सोने से कम 3 घंटे पहले खा ले। दोपहर में दही या छाछ का सेवन जरूर कर ताकि तेरे पेट की गर्मी शांत हो और वीर्य को गाढ़ा होने का माहौल मिले। नुस्खा बहुत सीधा और असरदार है और रोज रात को 1 गिलास गाय का शुद्ध दूध ले, उसमें 2 या 3 अच्छी क्वालिटी के खजूर डाल और आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण। इसे तब तक उबाल जब तक दूध का रंग थोड़ा बदल न जाए। खजूर की मिठास और अश्वगंधा की शक्ति मिलकर तेरी नसों में जान फूंक देगी। यह मिश्रण वीर्य के उत्पादन को कई गुना बढ़ा देता है। सुबह उठकर खाली पेट आधा चम्मच सफेद मूसली का चूर्ण हल्के गुनगुने दूध के साथ ले। सफेद मूसली को आयुर्वेद में वीर्य का स्तंभ माना गया है। ये उसे गोंद जैसा गाढ़ा करती है और शुक्राणुओं की संख्या में भारी इजाफा करती है। इसके साथ ही रोज सुबह 15-20 मिनट प्राणायाम और हल्का व्यायाम कर ताकि तेरा रक्त संचार सही रहे और दवा शरीर के हर हिस्से तक पहुंचे। याद रख भाई, दवा सिर्फ रास्ता दिखाती है, चलना तुझे खुद पड़ेगा। अगर तू ये नुस्खे आजमा रहा है और फिर से वही गलतियां दोहरा रहा है तो तू अपना वक्त और पैसा बर्बाद कर रहा है। तुझे अपने मन को कंट्रोल करना सीखना होगा। जब भी गंदा ख्याल आए तुरंत वहां से उठ जा, ठंडे पानी से हाथ मुंह धो ले या किसी काम में लग जा। ये 21 दिन की तपस्या तुझे एक नया जन्म देगी। तेरी खोई हुई टाइमिंग वापस आएगी, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तू खुद को एक शक्तिशाली पुरुष महसूस करेगा। तू कमजोर नहीं है, बस तूने अपनी शक्ति को गलत जगह खर्च किया है। अब वक्त है उसे वापस समेटने का और अपनी जड़ों को मजबूत करने का। अपने शरीर की कद्र कर, क्योंकि यही वो वाहन है जो तुझे जीवन में सफलता तक लेकर जाएगा। अगर इसकी ईंधन ही खत्म हो गई तो तू कहीं नहीं पहुंच पाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन कर, अच्छी किताबें पढ़ और खुद को बेहतर बनाने में समय लगा। जब तू खुद को बदल लेगा तो दुनिया तुझे सम्मान की नजर से देखेगी। तेरी मर्दानगी सिर्फ बिस्तर तक सीमित नहीं है,
ये तेरे चरित्र और तेरी इच्छा शक्ति में झलकनी चाहिए। उठ और आज ही शपथ ले कि तू अपनी इस अनमोल धातु को अब और बर्बाद नहीं करेगा। ऐसी ही दमदार कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए और अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए हमारे चैनल ब्रह्मचार्य पावर 2M को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन भाइयों की भी मदद हो सके जो इस दलदल में फंसे हुए हैं। आज से ही एक नई शुरुआत करें और अपनी शक्ति को बचाएं।